तो उत्तरकाशी की सुरंग से अर्पिता 10 दिन बाद थोड़ी राहत भरी और उम्मीद दिलाने वाली तस्वीर इसे कहेंगे, क्योंकि एक एक करके मजदूरों से कहा गया, जो कैमरा अंदर डाला गया था, कि वो उस कैमरे के साथ आए ताकि ये पता चल सके कि वो ठीक ठाक हैं, और ये तस्वीर उनके परिवार वालों तक पहुंचाई गई ताकि उन्हें राहत मिल सके। कड़ी मेहनत के बाद रेस्क्यू टीम 6 इंच मोटी पाइप सुरंग तक भेजने में कामयाब रही और इसी कामयाबी की वजह से मजदूरों तक कैमरा पहुंच सका है। और सुरंग से पहली बार ये वीडियो भी नेहा सामने आया है। और राहत की बात परिजनों के लिए, जैसा आप कह रही हैं, वो तो है ही। अब ये भी तय हो गया है कि सभी के सभी 41 मजदूर सुरक्षित हैं। उनसे संपर्क होने के बाद का पहला वीडियो अब आपको दिखाते हैं। आप ठीक हो? अगले बोल रहा है, कौन लगाओ सर? हाँ ठीक है कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। एक आदमी आए कैमरे के पास, एक आदमी कैमरे के पास आता रहे ताकि आपके परिजनों को हम दिखाएंगे आपको। हाँ पाइप से धीरे धीरे बाहर निकाले और सभी को दिखाएं। सबा आ गया। हम लोग तो देखा नहीं सर, आगे करना सर, केबल आगे कीजिए, आगे कीजिए केबल को। सभी को बोले कि करके आए, सभी को कैमरा उठा के दोबारा दिखा दे, सभी को जितने भाग्य अंदर है सभी को दिखाएं। उस साइड जाओ ना, आप दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता हो। दो मिल गए, कोई बात नहीं ठीक है ठीक है। एक मिनट किसी को रेडियो सेट। आवाज नहीं आती। तो अर्पिता, आखिर ये वीडियो दरअसल इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों ये वीडियो हौसला बढ़ाने वाला है? पहले हम आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। ये बताने की कोशिश करते हैं कि 10 दिनों में रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वीडियो को क्यों मील का पत्थर माना जा रहा है। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। अगर सभी को बोले कि करके आए, सभी को कैमरा उठा के दोबारा दिखा दे, सभी को जितने भाग्य अंदर है सभी को दिखाएं। 10 दिन बाद उत्तरकाशी की सुरंग से ये शुभ तस्वीरें आई। आप पाइप के पास आके वॉकी-टॉकी से बात करें। अंदर का पहला वीडियो सामने आया है और ये तस्वीरें बेहद तसल्ली देने वाली हैं। अब हम गारंटी से कह सकते हैं कि 41 मजदूर पूरी तरह सुरक्षित हैं। उनकी सेहत ठीक ठाक है। मजदूर बातचीत कर पा रहे हैं, डरे जरूर हैं, लेकिन हौसला बना है। खाना पानी की सप्लाई जारी है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। आप ठीक हो? अगले सुन पा रहे हो? अगले बोल रहा है, कौन लगाओ सर? हाँ ठीक है कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। ये तस्वीरें रेस्क्यू टीम के लिए भी बेहद हौसला बढ़ाने वाली हैं। बहुत सारे अंदेशे आए, बहुत सारे सवाल थे मजदूरों की जिंदगी को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी शारीरिक मानसिक हालत को लेकर। लेकिन अब रेस्क्यू टीम के लिए आगे की लड़ाई ज्यादा आसान हो जाएगी। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। अगर सभी को बोले कि करके आए, सभी को कैमरा उठा के दोबारा दिखा दे, सभी को जितने भाग्य अंदर है सभी को दिखाएं। रेस्क्यू टीम सुरंग के भीतर की एक एक तस्वीर को मॉनिटर कर पाएगी। रेस्क्यू प्लान पर अमल करना अब आसान हो जाएगा। संपर्क स्थापित होने से रेस्क्यू को रिस्क फ्री करना भी संभव हो पाएगा।
वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारियां चल रही हैं। जब मैं बात कर रहा हूं इस समय ओएनजीसी की मशीन ऊपर पहुंच रही है, वो उसे माउंट करना होगा क्योंकि ये नॉर्मल सामान्य बोरिंग नहीं है। आपको उसे पूरी तरह माउंट करना होगा, स्थिर रखना होगा और जिस डिग्री पर पेनिट्रेशन होना आपको बिल्कुल उसी जगह जाना है सटीक, वो लंबी प्रक्रिया, उसमें समय लग सकता है। रेस्क्यू टीम 10 दिनों से जिस कोशिश में लगी थी, अब जाकर वो कामयाब हुई। पहली बार 6 इंच चौड़ी पाइप सीधे मजदूरों तक पहुंच चुकी है और अब बस उस वक्त का इंतजार है जब बाहर निकलने का रास्ता तैयार हो सके। ओंकार बहुगुड़ा, अंकित शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, उत्तरकाशी, आज तक। यहाँ 10 दिन रात दिन की मेहनत के बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पहली बार 57 मीटर लंबी और 6 इंच चौड़ी पाइप मजदूरों तक पहुंची और ये पाइप इतनी चौड़ी है कि इससे अब आसानी से खाना, पानी, दवाइयां और यहां तक कि कैमरे भी भेजे जा सकते हैं। तो पहली बार 6 इंच पाइप से खाना भेजा गया, 24 बोतलों के जरिए अंदर खिचड़ी पहुंचाई गई। एंडोस्कोपी कैमरा था ये, जिससे आप एक कैमरे के जरिए अंदर क्या कुछ चल रहा है ये देख सकते हैं। रेडियो सेट भी, यानी कि वॉकी टॉकी अंदर भेजा गया ताकि मजदूरों से बातचीत हो सके। हालांकि सुरंग में रेडियो नेटवर्क मौजूद नहीं होने से वॉकी टॉकी से अच्छे से संपर्क नहीं हो पा रहा था और इधर से आवाज तो जा रही थी लेकिन मजदूरों की आवाज रेस्क्यू टीम तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब उत्तराखंड के इस संकट पर प्रधानमंत्री की सीधी नजर है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार उनसे फोन के माध्यम से जानकारी भी हासिल कर रहे हैं कि आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक कहां पहुंचा। और धामी ये भी कह रहे हैं कि उम्मीद है श्रमिक जल्द से जल्द बाहर आएंगे। जो इंजीनियर, टेक्नीशियन, विशेषज्ञ इस काम में लगे हैं, उनकी मेहनत और परिश्रम से 6 इंच की जो पाइप है वो अंदर पहुंच गई है और उससे अब भोजन और सभी प्रकार की जो खाद्य सामग्री है उनके लिए पहुंच पाएगी। निश्चित रूप से ये हम सबको प्रोत्साहित करने वाली है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू अभियान पूरा हो, हमारे सभी श्रमिक भाई कुशलता से बाहर आएँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार रोज उनकी चिंता कर रहे हैं, रोज उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हर संभव वहाँ से सहायता भी हमको प्रदान कर रहे हैं कि जितनी भी एजेंसियां लगी हैं और जो बेहतर तालमेल हो सकता है वो सब हो रहा है। हमने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सारी जानकारी दी है। तो सुरंग से शुभ समाचार यही आया है कि 41 मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया दरअसल आसान नहीं है, इसमें काफी वक्त भी लग सकता है। रेस्क्यू टीम की कोशिश एक ही है कि जल्द से जल्द इन्हें बाहर निकाला जा सके। आखिर अब रेस्क्यू टीम के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं और आसान भाषा में आपको दिखा देते हैं कि कैसे इन चुनौतियों को पार करके तभी मजदूर बाहर निकल सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती क्या है, अर्पिता आपको बताएंगे। बिल्कुल नेहा, सबसे बड़ी चुनौती है 60 मीटर मलबे को पार करना। 24 मीटर तक मलबे में ड्रिलिंग हो चुकी है, 40 मीटर की ड्रिलिंग अभी बाकी है और सबसे बड़ा खतरा ड्रिलिंग के दौरान कंपन का है। डर है कि ड्रिलिंग हुई तो कहीं और मलबा ना गिर जाए, क्योंकि आगे एक ऐसी समस्या भी आई जिसके बाद ड्रिलिंग के काम को रोका भी गया है वहां पर। बिल्कुल, और अब इस जोखिम को ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता आशुतोष के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। 10वां दिन है, 41 जिंदगियों को बचाने के लिए जद्दोजहद कवायद जारी है। 6 इंच की पाइप पहुंच गई है तो खाना पहुंच गया है, बातचीत होने लगी है, तस्वीरें सामने आ गई हैं, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। 5 जगहों से रास्ता बनाने की कोशिश, लेकिन सबसे आसान और सबसे सफल अभी भी जो लगता है वो इसके पीछे शुरू हुई 12 तारीख से वो मुहिम, जिसमें अमेरिकन मशीनें खुदाई कर रही हैं। 17 तारीख से काम ठप पड़ा था, वो इसलिए क्योंकि जहां मजदूर काम कर रहे हैं वहां पर था खतरा। मलबे के आगे जिस तरफ काम चल रहा है लगभग 40 मीटर के हिस्से में दरारें फट रही थी, मलबा गिर रहा था और इसीलिए ऑपरेशन रोक करके सबसे पहले कोशिश की गई कि इस हिस्से को इतना मजबूत किया जाए ताकि काम करने वालों पर दिक्कतें ना आए। ऊपर कंक्रीट के आर्क को मजबूत किया गया, बड़े बड़े इस तरह के ब्लॉक 40 मीटर लगाए गए ताकि जो वहां काम करने वाले कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, वो वापस निकल सकें। और अब जब वो सुरक्षित हो चुका है तब फिर से शुरू किया जाएगा उन ऑगर मशीनों का इस्तेमाल जो खुदाई करेंगी, फिर से रोटेशन में आगे घूमेंगी, बड़े बोल्डर को चीरेंगी। 24 मीटर का रास्ता पार हो चुका है, यानी आधे के लगभग ज्यादा और आधे से थोड़ा सा कम, और बाकी का आधा रास्ता जो तय करना है उसमें उसकी रफ्तार 5 मीटर प्रति घंटा होगी। हर बाधाओं को चीरते हुए जब वो आगे बढ़ेगी तो संभवतः 48 घंटे में उन मजदूरों तक पहुंचने में कामयाबी मिलेगी।
और इसीलिए सबकी उम्मीदें अभी भी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग सबसे बड़ी उम्मीदें हैं तमाम एजेंसियों के लिए। वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी है, सुरंग के दूसरे मुहाने पर भी खुदाई करके अंदर पहुंचने की तैयारी है, लेकिन तमाम एक्सपर्ट मान रहे हैं कि जो अभियान इस मुहाने से चल रहा है वहां से ही सफलता मिल सकती है, क्योंकि आप आधे के नजदीक हैं, थोड़ा रास्ता बाकी है और जैसे मशीनों का काम शुरू होगा मुश्किलें, तमाम बाधाएं पार हो जाएंगी। चुनौतियां हैं कि अगर ड्रिलिंग के रास्ते में कोई अंदर रही मशीन आ जाती है, लोहे का हिस्सा आ जाता है, आर्च आ जाते हैं, इन सब को काटने की ताकत उन मशीनों में है, डायमंड के ब्लेड हैं। यहां तक कहा गया कि अगर कोई सरिया आता है तो उस 800 mm पाइप के भीतर कोई आदमी जाएगा, मजदूर जाएगा और गैस कटर से जाके काट देगा। यानी हर वो कोशिशों के लिए तैयार हैं, लेकिन पहाड़ का कच्चा ढर्रा हिस्सा, फ्रेजाइल माउंटेन, मलबे में आने वाला सामान अभी भी इसमें सबसे बड़ी चुनौती है। और जहां तक वर्टिकल खुदाई की बात है, सामानों को पहुंचाना, उसको वहां माउंट करना, ड्रिलिंग शुरू करना, अंदाजा लगाना, उसकी चुनौतियां तो अभी शुरू होनी बाकी हैं। और इस बीच अंकित मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं हमारे साथ। अंकित, अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ा कार्य है वो है वर्टिकल ड्रिलिंग, उसका काम शुरू हो गया है, कहां तक पहुंचा है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी नहीं, बिल्कुल आपको एक आइडिया देता हूं। जैसे कि सुबह जिस तरह से डेब्रीज के पार 6 इंच का पाइप करीब 53 मीटर वर्कर्स के पास पहुंचा तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी। रेस्क्यू टीम्स और परिवारजन जो थे और जो भी यहाँ पे काम कर रहा है, सबके अंदर एक सुकून है इस समय की जो कर्मचारी हैं वो ठीक हैं। आपको वर्टिकल ड्रिलिंग का एक मैं आइडिया देता हूं, मैं कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा ऊपर की तरफ अगर कैमरा को फोकस करें तो ये जो माउंट है ये एक ऊंट की शेप का हिल है और इसमें जो ये सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं, ठीक पेड़ों के पीछे वहां पर लगातार जेसीबी से काम हो रहा है। वहां पर रोड कटान का काम है, करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा का काम होना है और रास्ता बनाया जा रहा है ताकि मशीन्स को वहां पहुंचाया जा सके। करीब 70 मीटर की यहां फ्रंट हेड से ड्रिलिंग होगी और 70 मीटर की ड्रिलिंग के बाद जो है कर्मचारियों तक पहुंचा जाएगा। इसके साथ साथ जो अंदर काम चल रहा है वहां पर देखा जा सकता है कि हाइड्रा का मूवमेंट हो रहा है। हाइड्रा जो है वो पाइप्स को अंदर ले जाने का कार्य कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये संकेत देता है कि ऑगर ड्रिलिंग मशीन अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें। बिल्कुल, अब बड़ी खबर नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरंग हादसे को लेकर समीक्षा बैठक की। देर रात प्रधानमंत्री ने बैठक करके हालात की समीक्षा की और रेस्क्यू कार्य में तेजी के निर्देश भी दिए हैं। लगातार फोन से भी मुख्यमंत्री के संपर्क में है, जानकारी हासिल कर रहे हैं। जानकारी ये कि देर रात प्रधानमंत्री ने बैठक भी लिया। अपडेट कि आखिरकार 10 दिन में कहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा है। सुरंग में 10 दिन से दरअसल 41 मजदूर फंसे हुए हैं और प्रधानमंत्री इस पर नजर बनाए।